28वां अध्याय में जब यीशु मसीह शिष्यों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए आदेश देते हैं, बोला मैं आपके साथ सदैव रहूंगा, जगत के अंत तक रहूंगा। तो हमने देखा था उस दिन परमेश्वर का ये जो उपस्थिति हमारे साथ संसार के अंत तक हर परिस्थिति में रहेगा, ये जो वायदा यीशु ने किया, ये केवल एक नामधारी वायदा नहीं, ये कैजुअल प्रॉमिस नहीं, ये केवल हमारा हमारा एक अंदाज भी नहीं। मतलब हम जब केवल अस्यूम नहीं करता कि ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात हमने क्या देखा था? दूसरी बात ये देखा कि यीशु मसीह का ये जो प्रॉमिस है, एक ऑल इंक्लूसिव प्रॉमिस है। ऑल इंक्लूसिव मतलब यीशु मसीह का ये जो वायदा में, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ये जो वायदा में सारा सवाल समाप्त होता है, सारी इश्यू समाप्त होते हैं, सारी चिंता समाप्त होते हैं। बाकी हर एक वायदाओं को हम इस वायदा में इंक्लूड कर सकते हैं, हमारा प्रभु हमारे साथ है। तीसरी बात क्या देखा था? तीसरी बात इस बात को देखा था कि प्रभु हमारे साथ रहें। दूसरे शब्दों में, हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति है, इस विषय का आपको और मुझे अच्छी जानकारी, अच्छा कन्विक्शन होना परमेश्वर का ही इच्छा है। दूसरे शब्दों में, इट इज गॉड्स ओन इंटरेस्ट, इट्स गॉड्स ओन इनिशिएटिव that God's people should be confirmed, aware, assured of God's presence with them. ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि हम पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं, परमेश्वर ही बार बार लोगों को अपने जीवन के विभिन्न परिस्थिति में, अवसर में बताते हैं, देखो मैं तुम्हारे बीच में हूं, तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का ही ये इनिशिएटिव है। हमारा परमेश्वर का दया को, करुणा को, हमारे प्रति उसका विचार को हम देख सकते हैं। और क्या देखा था? तो तीन बातें मैं अभी सूचना दिया जो हमने ऑलरेडी देखा। इट्स नॉट जस्ट ए कैजुअल प्रॉमिस दैट गॉड विल बी विद अस, इट्स ट्रू, रियल, हम विश्वास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। नंबर टू, ये ऑल इंक्लूसिव प्रॉमिस है, मतलब बहुत सारी वायदाएं उसमें शामिल है। नंबर थ्री, ये परमेश्वर का ही इनिशिएटिव है। एक बात और मैं देखा, लेकिन एग्जैक्टली ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया उस दिन। न्यू टेस्टमेंट का जो विश्वासी लोग, आप और मैं, परमेश्वर की उपस्थिति को पुराने नियम के संत लोगों से भी ज्यादा ऊंचे स्थान से, यूनिक तरीके से एंजॉय करते हैं। दूसरे शब्दों में, नया नियम के विश्वासी और आप और मैं जिस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो पुराने नियम के विश्वासी लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया, उससे बढ़कर है। क्यों बढ़कर है? क्योंकि नया नियम में यीशु मसीह, परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर हमारे बीच में रहा, संसार पे रहा। वो मनुष्य का शरीर लेकर हमारे बीच में, परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहा। और उतना नहीं, आज हमारे हृदयों में वो वास करते हैं, वो भी हमेशा के लिए वास करते हैं। पुराने नियम का अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति है हमारे अंदर वास करते हैं। ठीक है, तो ये सब वर्णन किया था, लेकिन थोड़ा अलग रीति पर बताया था। अभी थोड़ा समय के लिए हम लोग जल्द देखेंगे परमेश्वर का ये जो उपस्थिति हमारे साथ क्या इंटेंशन के साथ है।
हमने देखा कि ये परमेश्वर का ही इच्छा है, परमेश्वर ही इनिशिएटिव लेते हैं हमको बताने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों? परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? और दूसरे शब्दों में द पर्पस ऑफ डिवाइन प्रेजेंस विथ गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता क्या है, या इंटेंशन क्या है, जरूरत क्या है। बहुत सारी बातें जरूर लिखा है पूरा बाइबल में, लेकिन हम कुछ बातें ही देखेंगे, केवल दो तीन बातें, बहुत ही संक्षिप्त रूप में, छोटे शब्दों में। नंबर 1 के रूप में मैं देखना चाहता हूं, वो पुराने नियम से है, अधिकांश वचन पुराने नियम से है और नया नियम से भी उसको हम तुलन करेंगे, जल्दी जल्दी हम देखेंगे। सबसे पहले निर्गमन का 13वां अध्याय देखिए, निर्गमन का 13वां अध्याय, निर्गमन 13वां अध्याय का 21 और 22 को, एक्सोडस 13, 21, 22 यहाँ इस प्रकार पढ़ते हैं। यहोवा उसको दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आगे आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे दिन और रात दोनों में यात्रा कर सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। अब इसके पीछे भी कुछ बातें हैं, उधर मैं बाद में आऊंगा। परमेश्वर के लोग, केवल सूचना के लिए पढ़ता हूं ये वचन, और भी जरूर कई वचन है। परमेश्वर के लोगों के साथ या बीच में परमेश्वर की उपस्थिति। इस्राएली लोगों को मरुभूमि में से चला कर लेके आते हैं, रात को उनके लिए आग का खंभा का रूप में, दिन में उनके लिए बादल का खंभा के रूप में। क्यों? उधर सूचना दिया है मार्ग दिखाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। अभी सिमिलर वचन और भी कई जगह हम लोग पढ़ते हैं, मैं इन सारे वचनों को नहीं पढ़ता। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में, पुराने नियम में, नया नियम में भी हम पढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे साथ साथ रहकर हमें मार्ग दिखाना चाहते हैं। ये जो भजन संहिता में एक वचन है, मैं पढ़ूंगा वो, भजन संहिता 14वां अध्याय 14 पद। भजन संहिता 25वां अध्याय का 14 पद को देखिए। यहोवा का भेद वे ही जानते हैं जो उसका भय मानते हैं, उन्हीं पर वो अपनी वाचा प्रकट करेगा। अभी हिंदी भाषा में वो दिखता नहीं, लेकिन मलयालम भाषा में यहोवा साखित्व मतलब परमेश्वर की दोस्ती अपने भक्तों को मिलेगा। दोस्तों, परमेश्वर दोस्तों साथ रहता ना, परमेश्वर अपने लोगों के, भक्तों के साथ रहेंगे और परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपने मन की विचार को अपने भक्त से प्रकट करेगा। ये परमेश्वर की उपस्थिति का एक मुख्य लक्ष्य है। क्या है वो? हमें रास्ता दिखाना, हमें गाइड करना, हमें चलाना। नया नियम में आते हैं, मैं उन वचनों को पढ़ने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का आगमन के बारे में जब यूहन्ना 14 में कहते समय यीशु मसीह उनको क्या बताया? पवित्र आत्मा तुम्हें सारी शिक्षा में ले जाएगा। जॉन्स गॉस्पेल 14 का 26 और 16वां अध्याय का 13वां पद और अन्य जगह में पढ़ते हैं। आज आपके और मेरे हृदय में पवित्र आत्मा वास करते हैं, परमेश्वर वास करते हैं, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। देखिए, परमेश्वर की इच्छा है आप और मैं उलझन में ना पड़े, आप और मैं
अज्ञानी ना रहे, आप और मैं मूर्खता में फंसे नहीं, और हम बहुत ही ज्ञान के साथ, समझदारी के साथ सही रास्ता में, सही जगह से सीधे जाना है। इसके लिए वो हमारे साथ रहकर हमें गाइडेंस देते हैं। हम कई बार पढ़ा वो वचन प्रेरित 16वां अध्याय में, प्रेरित पौलुस और अन्य लोग प्रचार करने को एक जगह जाते हैं, और वहां पवित्र आत्मा बोलते हैं मत करो इधर प्रचार, दूसरा जगह जाने का प्रयास करते हैं, और फिर से बोलते हैं मत करो इधर प्रचार। बाद में परमेश्वर उसको सही जगह पर लेकर जाते हैं। ये प्रेरितों की किताब 16 में पढ़ते हैं, 6 से लेके 10 पदों में पढ़ते हैं, हम कई बार पढ़ चुका है। तो परमेश्वर हमारे साथ वास करते हैं, साथ रहते हैं कि हमको गाइड करें, जब रास्ता गलत है तो रोकने के लिए, और जब सही रास्ता पर ले चलने के लिए। और भी कई एग्जाम्पल्स नया नियम में है, जिस प्रकार परमेश्वर ने पौलुस को गाइडेंस दिया, उधर में अभी पढ़ते नहीं। यूहन्ना अपनी पत्री में एक वचन कहते हैं, वो मैं पढ़ूंगा और आगे जाऊंगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20वां पद को देखिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20वां पद में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, 1 जॉन 1:20। इधर लिखा है नॉट 1:20, 2:20 है, 2:20 एंड 27। उधर लिखा है कि तुम्हारा अभिषेक तो उस पवित्र से हुआ, तुम सब जानते हो। 27, जहां तक तुम्हारा संबंध है, वो अभिषेक जो तुमने उससे प्राप्त किया तुम्हें बना रहता है। तुम्हें इस बात की आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जिस प्रकार उसका वो अभिषेक तुम्हें सब बातों के विषय में सिखाता है, और सत्य है और झूठ नहीं, जैसे कि उसने तुम्हें सिखाया है, तुम उसमें बने रहो। यहाँ एक अभिषेक शब्द है। ये अभिषेक शब्द का मतलब पवित्र आत्मा का जो अभिषेक, पवित्र आत्मा का जो इनड्वेलिंग को दर्शाते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, इसलिए परिणाम क्या है? आपको और मुझे पवित्र आत्मा सिखाते हैं। जॉन बोलते हैं कोई तुमको समझाने का जरूरत नहीं, तुम सब जानते हो। देखो, परमेश्वर का सच्चे मसीह विश्वासियों का क्या सौभाग्य है। हम अज्ञानता में, मूर्खता में, उलझन में पड़े रहने का जरूरत नहीं। लेकिन दुख की बात है, कभी कभी हम फंस जाते हैं, हम गलत स्टेप्स लेते हैं, गलत रास्ता में चले जाते हैं, गलत मार्ग ढूंढते हैं, गलत मार्ग लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ रहकर हमको सही रास्ते पर ले जाने वाला परमेश्वर के गाइडेंस पे रहने का इच्छा हमने प्रकट नहीं किया, हमने परवाह नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया, हम केयर नहीं किया। ऐसा नहीं, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर गाइडेंस देते हैं, इसके लिए वो हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और एक वचन ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 2 वर्स 7, मतलब व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसका 7वां पद। यह परमेश्वर का ही वचन है मेरे ख्याल से। व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय उसका 7वां पद को देखिए। वहां और एक बात कहते हैं वर्स 7 में, इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहा, तथा तुम्हें किसी भी वस्तु की घटी नहीं हुई। देखो, ये भी इसराइलियों का वो जो मरुभूमि सफर के बारे में लिखा है, तुम्हारा 40 साल का सफर में याद दिलाता है मूसा के समय। इसराइलियों को बोलता है परमेश्वर तुम्हारे साथ रहा, रात और दिन उसके साथ रहा, उनको अगुवाई किया, उनको गाइडेंस दिया, और क्या भी किया, सब कुछ प्रोवाइड किया ना। किसी भी वस्तु की गति नहीं हुई, मतलब the purpose behind the presence of God to guide us and also to provide for us.
हमारी सारी आवश्यकताएं पूरा करें। भजन संहिता 23 का 1 हम सब जानते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गति नहीं होगी। हमारा प्रभु हमारे साथ रहते हैं, साथ रहकर हमें हमारी आवश्यकताओं को समय समय पर पूरा होते हैं। अब इंग्लिश में ऐसा नॉर्मली कहता है ना, God doesn't fulfill all that we want, He will fulfill all our needs। ऐसा है ना, सही है ना? ये जो want and need का जो शब्दों का फर्क, हमारी आवश्यकताएं क्या है वो परमेश्वर जानते हैं, वो समय समय पर पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि हम जो कुछ चाहते हैं, हमको तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, डिजायर है, बड़ी बड़ी बातें होगा, वो पूरा करेगा ऐसा कुछ लिखा नहीं। लेकिन यदि विश्वास योग्यता के साथ हमारे साथ रहने वाले प्रभु को हम उसका जो कॉन्शियसनेस में रहे, वो हम समझ कर उसके अधीन रहे, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो इसलिए हमारे साथ रहते हैं, हमारी सारी आवश्यकताओं को समय समय पर पूरा होते ही रहे। भजन संहिता में एक वचन है 34 भजन का 10वां भजन, आप सब जानते हैं वो। यहाँ दाऊद कहते हैं साम 34 का 10 में, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह सकता है। क्यों जवान सिंह? हम जानते हैं लायन, वो भी एनर्जेटिक यंग जो है, वो बिल्कुल अपना जो क्या बोलते हैं, शिकार को पकड़कर मार कर खाने का बहुत ही शक्तिशाली, वो भी कभी भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन नीचे क्या लिखा, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की गति न होगी। देखिए, परमेश्वर का भक्तों को किसी बात की गति नहीं होगी। पिछले सालों को मैं अभी बताया, मेरा पिछले कई सालों का जीवन हम इन दिनों में स्मरण करते हैं। प्रभु कितना दयालु है, करुणामय है, कितना वफादारी से हम सबको चलाया, हम सब पीछे मुड़कर देखकर बता सकते हैं। उसके पीछे हम जो आज जो आशीषित या सेटल्ड परिस्थिति में रहते हैं, तो इसके पीछे हमारा कुछ विशेषता नहीं है। प्रभु की बड़ी कृपा है, अपने लोगों को सारी जरूरतें वो पूरा करते जाते हैं। दाऊद और एक जगह में लिखा है, मैं तो बच्चा था, जवान था, बूढ़ा हो गया, इतने सालों में कोई भी भक्त का बेटा, कोई भी धर्मी का पीढ़ी भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा है। ऐसा एक भजन में पढ़ते हैं, पीढ़ी को भी परमेश्वर आशीष देते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दुनिया के इंसान पीढ़ी पीढ़ी के लिए इकट्ठा करते हैं। आप जानते हैं करोड़पतियों के बारे में, संसार के हैं करोड़पति। पेट्रोल का भाव अभी, कल का भाव 92 प्लस था बॉम्बे में। अभी 100 होने के लिए थोड़ा ही दिन बाकी है। तो कोई बोल रहा है कि पिछले साल में, ये जो लॉकडाउन के पीरियड में, ये देश के धनवान का संपत्ति डबल के ऊपर हो गया है। मतलब रिचेस्ट पीपल का जो संपत्ति डबल के ऊपर हो गया, गरीबों का हालत सीधे पीछे है। तो ऐसा एक परिस्थिति हमारे देश में होता है। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, अपने संतों के संबंध में हमारे लिए डबल ट्रिपल, मैं ये बताने का था कि संसार के लोग पीढ़ी पीढ़ी के लिए इकट्ठा करके रखते हैं। हमें चिंता करने का जरूरत नहीं, पीढ़ी पीढ़ी को देखने वाला परमेश्वर है। तो नंबर 2 ये बताया, गॉड्स प्रेजेंस विद द पीपल ऑफ गॉड, डिवाइन प्रेजेंस विद गॉड्स पीपल क्या है, फॉर द पर्पस है टू गाइड अस एंड टू प्रोवाइड फॉर अस। बहुत जल्दी 2-3 बातें और देखता हूं जल्दी। ड्यूट्रोनॉमी 33 का 14 देखिएगा। ड्यूट्रोनॉमी मतलब व्यवस्था विवरण 33 का 14 देखो, वहां परमेश्वर स्वयं मूसा को बताया। ड्यूट्रोनॉमी 33 उसका 14, वहां परमेश्वर मूसा को बोलते हैं। 33
3 नहीं, और रेफरेंस गलत हो गया। 31 में होगा। परमेश्वर मूसा को कहते हैं, मैं बताता हूँ 1 मिनट में। 33:14 नहीं, 32:14 होगा। 33 या 33 का जी 31 में ना, मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या है, थोड़ा सा ये जो ओ सॉरी, इट्स नॉट व्यवस्था, एक्सडस है, यही प्रॉब्लम हो गया। निर्गमन, निर्गमन, निर्गमन 33। मुझे मालूम है आप सब कोशिश कर रहे थे मुझे हेल्प करने के लिए। थैंक यू फॉर योर एफर्ट टू हेल्प मी। निर्गमन है, निर्गमन 33, उसका जो 14 पद, वहां मूसा से परमेश्वर कहता है, देखिए मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वहां परमेश्वर का जो प्रॉमिस जैसा है, किसके लिए? मूसा के लिए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अनदर पर्पस ऑफ गॉड इन बीइंग विद अस, हमारे साथ परमेश्वर रहेंगे, परिणाम तीसरा ये है, हमें विश्राम मिलेगा, टेंशन से बचेगा हम लोग, हम रेस्टलेस बनने का जरूरत नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करो, विश्राम, शांति, आराम। बस उतना ही बोल के मैं आगे चलता हूं। जोशुआ देखिए, बुक ऑफ जोशुआ, अनदर थिंग, बुक ऑफ जोशुआ का ओके, बुक ऑफ जोशुआ शुरू में आप जानते हैं 2 बार परमेश्वर जोशुआ को बोलता है, जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसा मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या करने के लिए? 2 बार बोलता है। जोशुआ 1:5 में है और 9 में। देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, जीवन भर कोई मनुष्य तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा उसी प्रकार तेरे साथ भी रहूंगा। 9 में फिर से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम फिक्र नहीं कर। किस बात के लिए? वहां का सारांश में परमेश्वर बोलता है, तुम विजयी होंगे, तुम सक्सेसफुल होंगे, तुम प्रॉस्परस होंगी, तुम मलयालम भाषा कृतार्थ ना, तुम काम पूरा करेगा। तो यहां का सारांश में, गॉड वांट्स टू बी विथ हिम, टू प्रॉस्पर हिम, टू मेक हिम सक्सेसफुल इन हिज एफर्ट्स। सिमिलर वचन हम जानते हैं उत्पत्ति का पुस्तक में 39:2, उत्पत्ति का 39:2 में जोसेफ के बारे में पढ़ते हैं, यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए वो एक सफल पुरुष हो गया, सफलता देने के लिए। तो कितनी बातें भी देखा। मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर, आगे बढ़ना है मुझे। और टू गाइड अस, and also to provide for us, and then to give us rest, and then to prosper us, or to make us successful, सफलता देना, अगुवाई करना, और आवश्यकताएं पूरा करना, और हमें आराम और विश्राम का जीवन देना, और हमारा जिंदगी को, हमारे जो कार्यक्रमों को सफलता दिलाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन और एक बात भी है इसके साथ, वो भी मैं जल्दी देखेंगे, जो कि अपन देखेंगे और बंद करेंगे। आइए उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 28वां अध्याय। उत्पत्ति का 28वां अध्याय में जब हम आते हैं,
यहां परमेश्वर जेकब को प्रॉमिस देते हैं या वायदा करते हैं। उत्पत्ति का 28वां अध्याय उसका 15वां पद को देखिएगा। वहां लिखा है, और सुन, मैं तेरे साथ हूं जहां कहीं तू जाएगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। देखिए यहां क्या बोलते हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, टू प्रोटेक्ट अस। परमेश्वर हमारे साथ। देखो परमेश्वर स्वयं बोलता है, जेकब डोंट वरी, आई एम विथ यू, आई विल बी विथ यू वेयर एवर यू गो। जहां कहीं तुम जाए, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुमको रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें वापस लेकर आएगा। देखो अगले शब्द देखो, क्योंकि जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है, जब तक उसे पूरा ना कर लो तब तक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी he wants to protect us till God will complete the work that he wanted to do in us or in and through us. परमेश्वर हमारे संबंध में जो भी निर्णय किया है, वो निर्णय को पूरा करने तक हमें रक्षा करेगा, सुरक्षित रखेगा। और नीचे के पद में 16 में पढ़ते हैं, याकूब नींद से जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है, मैं इस बात को ना जानता था। याकूब को नहीं मालूम था। अब देखो उसका उसी पासेज का 11 पद को देखिए, उसने किसी एक स्थान पर पहुंचकर, मतलब यह बेतेल में पहुंचकर वहां रात बिताई, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपने सिर के नीचे रखा। तो तकिया, पिल्लो के रूप में पत्थर को रखे जेकब आराम से सोया। आराम से सो क्या हो, नींद में परमेश्वर का आवाज आता है। वो बोलता है बाद में उठकर, मुझे नहीं मालूम था प्रभु मेरे साथ है। जेकब को मालूम नहीं था, वो आराम से पत्थर सिर पर रखकर सोया। सिर पर नहीं, इस पत्थर के ऊपर सिर रखे या पिल्लो के रूप में रखकर सोया। आराम से, सुख शांति से, आराम से वो सोया। परमेश्वर की उपस्थिति से उसको रक्षा किया। कभी कभी हम भी ये महसूस करता नहीं होगा, हम भी कई बार ये समझता नहीं होगा क्या करते हैं। हमारा जो विश्राम, हमारा आराम, हम जो शांति से रहते हैं, हमारा दिमाग उल्टा सुल्टा होते नहीं। देखो दुनिया में कितने लोग होते हैं, आपको पता है, टेंशन के वजह से, बीमारी के बीच में या परेशानी के बीच में, मानसिक प्रकार का उलझन में फंसकर पूरा दिमाग उसका सही नहीं करता। आपके और मेरे दिल में शांति, विश्राम, आराम, हम आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं। प्रभु हमको विश्राम दिया और नींद दिया। प्रभु अपने भक्त को यूं ही नींद देता है, क्यों? उसकी उपस्थिति है। ये कभी कभी हम महसूस नहीं करता है। तो जैकब को बोलता, मैं तुम्हें रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम इसराइलियों का इतिहास 40 साल का पढ़ते हैं, वापस फिर से आएंगे वो जो निर्गमन का 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय हमने पढ़ा, वो पासेज को, सिमिलर पासेज को, निर्गमन 14, एक्सोडस का 14 देखिए। निर्गमन का 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं 19-20 में, परमेश्वर का दूत जो इस्राएली दल के आगे आगे चलता था, हटकर उनका पीछे आ गया, और बादल का खंभा भी उनके आगे से हटकर उनके पीछे ठहरा। 20, वो मिस्र का छावनी और इस्राएली की छावनी के मध्य आ गया। बादल के साथ अंधकार तो था, फिर भी रात को उससे प्रकाश मिलता था। इस प्रकार रात भर वे एक दूसरे के पास न आए। देखो, हम थोड़ी देर पहले देखा परमेश्वर की उपस्थिति, आग का खंभा, बादल का खंभा, यहूदियों के साथ रात दिन था। और यहां पढ़ते आगे था, पीछे था, और बाद में पढ़ेंगे ऊपर भी है, रक्षा करने के लिए। इसराइलियों को हीट से, गर्मी से रक्षा करने के लिए,
बादल के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति। इसराइलियों को आगे और पीछे से दुश्मन से रक्षा करने के लिए इसराइलियों के लिए परमेश्वर का दूत गणों का दल उनको उनके बीच में अंधकार से बचाने के लिए परमेश्वर आग का खंभा के रूप में रात को। तो देखो परमेश्वर की उपस्थिति इसराइली लोग दिन और रात अनुभव किया, आगे पीछे अनुभव किया कि उसको सुरक्षित रहे हमारा प्रोटेक्शन के लिए। तो गौ परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहने का और एक लक्ष्य आपका मेरा सुरक्षा है। संसार के बड़े नेताओं को वीआईपी का सुरक्षा आपको पता है ना, आपको पता है ना सुरक्षा। ये जो मंत्री लोगों को बड़े बड़े वीआईपी का सुरक्षा की, हम उससे भी बड़ा वीआईपी है ईश्वरी परमेश्वर के नजर में। हमारी सुरक्षा कौन रखता है? देखिए मैं तो इस बात का चर्चा भी किया है और हम सब जानते हैं, पहले भी कह चुका हूं, संसार के मसीह लोगों के खिलाफ पूरा शैतान शैतान का हजारों हजारों दुष्टात्माएं और उनके आदेश को पालन करने वाले इंसान को इस्तेमाल करके बहुत सताने का नाश करने का प्रयास करते हैं। हमारी सुरक्षा क्या है? नहीं, मैं नहीं बोलता कि हमारे देश की सुरक्षा हमें नहीं मिलता, जरूर मिलते हैं। हमारा देश का नियम है, देश का पुलिस फोर्स है, या हमारे देश का जो कानून व्यवस्था का लाभ हमको मिलता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए उससे भी बढ़कर का सुरक्षा परमेश्वर करता है। इसराइली लोग 40 साल अनुभव किया और आज भी संत लोग अनुभव करते हैं। एशिया का वचन, आप एशिया में परमेश्वर दिया हुआ वचन आप सब जानते हैं, तुम जब आग से होकर जाएगा, पानी से होकर जाएगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दानियल और साथियों ने इस बात को अनुभव किया, शेर के गुफा में अनुभव किया। आश्चर्य रीति में राजा ही आश्चर्यचकित हो गया। शेर के साथ, शेर के मुंह से परमेश्वर आकर उसको बचाया, आग में परमेश्वर आकर उसको वो शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहते हैं और एक बड़ा लक्ष्य ये है कि हमारी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा। ये जो नया नियम में आते समय प्रेरितों की किताब में एक घटना हम पढ़ते हैं, आप जानते हैं, वो पतरस का आक्स 12 में, वो याकूब के समान आराम से सोया। कहा? बहुत गहरा नींद। प्रेरित पतरस को हेरोद के समय में जेल में डाला, याकूब को मार डाला। और अगर उधर लिखा है अगला दिन में, वो जो समय पर उन समय अगले दिन में लिखा है मेरे ख्याल से, बंदीगृह में रखा था। देखो फसह के पश्चात उसको बाहर लोगों के सामने आ जाना था। 4 पद 5 में पतरस बंदीगृह में था और नीचे आप पढ़ेगा तो पतरस जब बंदीगृह में आराम से सो रहा था, है ना? वो कौन सा पद में लिखा है? नीचे वो 7-8 पदों में नीचे पढ़ेगा तो पता चलेगा। स्वर्गदूत आकर बोलते हैं तुम उठो, तैयार हो जाओ। और बहुत गहरा नींद में था वो, नींद में। तो कल उसका हत्या, हत्या मतलब क्या बोलेगा उसको, उसको फांसी में चढ़ाना है, लोगों के सामने खड़े होकर उसका उसको उसको मार डालने पर है सचमुच में। तो भी पतरस आराम से सोया। क्यों आराम से सोया? परमेश्वर की उपस्थिति, और परमेश्वर पतरस को उधर से बचाते हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं वो सारा एग्जाम्पल्स के पीछे नहीं जाता पढ़ने को, लेकिन एक वचन अंतिम में, ये अंतिम वचन है 121वां भजन में, ये सब कुछ समराइज करके बताते हैं। परमेश्वर के लोगों का सौभाग्य, उन्हें सुरक्षा देने के लिए किस प्रकार वो अपने साथ रहते हैं। 121वां भजन में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। 121वां भजन उसका 5 से लेके पदों में हम पढ़ते हैं, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी देहनी और तेरी आड़ है, यहोवा तेरी देहनी और तेरी आड़ है।
ना तो दिन का सूर्य, न रात का चंद्रमा, न रात को चंद्रमा तुझे कुछ हानि पहुंचाए। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु के लोगों का सौभाग्य है, वो हमारी रक्षा करते हैं। किसी ने कहा, मेरे ख्याल से विलियम मैकडॉनल्ड ने वो कोट किया, ऐसा एक शब्द कहा, वो कहते हैं कि सेफ्टी डज नॉट कंसिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ डेंजर बट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमारी सुरक्षा हमें खतरा नहीं इसलिए नहीं, हमारी सुरक्षा हमें समस्या नहीं इसलिए नहीं, हमारी सुरक्षा इस पर आधारित है, परमेश्वर की उपस्थिति है। एक प्रभु का दास का अनुभव मैंने पढ़ा, बहुत टच किया, मतलब टचिंग स्टोरी है उनका एंटायर लाइफ। उसका नाम है जॉन गिब्सन पेटन। जॉन गिब्सन पेटन एक मिशनरी था। वो न्यू हेब्रिड्स आइलैंड्स में, वो पैसिफिक जो सॉरी या पैसिफिक ओशंस में है वो मेरे ख्याल से, वो बहुत सारे आइलैंड्स है, वो आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, न्यू हेब्रिड्स आइलैंड्स। कई साल पुरानी बात है। वहां के लोग जैसा अफ्रीका के लोग जैसा इंसान को खाते थे, एक दूसरे को खाते थे। तो वहां जाकर वो सेवा किया, मिशनरी की सेवा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो बहुत सारी पुरानी स्टोरी है। जॉन गिब्सन पेट, तो स्वाभाविक रूप में वहां के लोगों को इनका सेवागाई पसंद नहीं आया। तो उनका एक मिशन फील्ड था अनीवा आइलैंड में। मतलब वो आइलैंड का नाम अनीवा है। वो पूरा आइलैंड्स का नाम है न्यू हेब्रिड्स आइलैंड्स, HEBRIDES, न्यू हेब्रिड्स आइलैंड्स। तो ये जो मिशनरी वहां सेवा करना शुरू किया, वहां एक मिशन स्टेशन बनाया, ये जो अनीवा आइलैंड में, वहां लोगों को सिखाने का प्रयास किया, अक्षर सिखाने का प्रयास किया, उनको जो बेसिक जो क्या बोलते हैं लिविंग के बारे में सिखाने का कोशिश किया। तो ये सब वहां के लोग जो इंसान को ही कहते हैं वो पसंद नहीं आया। तो वो लोग निर्णय किया, उनका ये जो मिशन स्टेशन को आग जलाएगा, इनको आग में इसको मार डालेगा। तो एक रात को समय में इनका पूरा ये बेंगलोर या मिशन स्टेशन के चारों तरफ वहां का वो जो आइलैंड के लोग इनका घर जलाने के लिए, इन दोनों को जलाने के लिए वो आया। बढ़ते हैं, ये जो प्रभु का दास जॉन पेटन एंड हिज वाइफ मैगी, उसका नाम मैगी, ये दोनों रात भर अपने घर के अंदर प्रार्थना किया, डरते हुए प्रार्थना किया, प्रभु हमें यदि आपकी इच्छा हो तो बचाएं। तो सुबह तक वो लोग कुछ नहीं किया। सुबह हो गया, सूरज निकल गया, वे सब चले गए। वो ऐसा वो बच गया। करीबन 1 साल के बाद वो जो ट्राइब, वहां के लोगों का एक बड़ा सा जो नेता, वो जो ट्राइब का लीडर है, वो प्रभु को स्वीकार किया, वो प्रभु में आया। तो उस समय ये जो प्रभु का दास मिशनरी जॉन पेटन इनसे पूछा, तुम लोग उस दिन हमारा अटैक करने को आया, हमला करने को आया, तुम लोग इतना हमारे ऊपर गुस्सा से आया, लेकिन बाद में सुबह सुबह तुम लोग सब वापस गया। क्यों ऐसा गया? क्यों कैंसिल किया? क्यों हम पर हमला नहीं किया था? किस कारण सा? तो उसने बताया, उस दिन तुम्हारे घर में कौन थे? तो उसने बोला, कोई नहीं था। नहीं, हमने देखा तुम्हारे घर में hundreds of big men shining in shining garments with drawn swords circling the mission station. हमने देखा तुम्हारे घर के अंदर सैकड़ों
बड़े बड़े लोगों को देखा जो सफेद कपड़े पहने हुए और अपना तलवार को निकाला हुआ देखा, इसलिए हम लोग डर गया, चले गए। अब जॉन गिब्सन पेटन को मालूम नहीं था, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजा और उनका रक्षा किया। मैं आशा करता हूं ये सच्चा कहानी है, ऐसे ही कहानी नहीं होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये होता है, ये हम पुराने नियम में भी देखते हैं और नया नियम में परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपने लोगों का सुरक्षा करते हैं। तो इट इज वंडरफुल ब्लेसिंग टू सी गॉड्स प्रेजेंस among us, with us। किसी किसी एक नन ने भी ऐसा कहा, परमेश्वर की उपस्थिति को इवन हमारे किचन में भी महसूस करना है। आपके किचन में, हमारे किचन में, जैसा आप बर्तन की आवाज सुनते हैं या बर्तन उठाते हैं, रखते हैं, you need to realize God is there, even there। परमेश्वर की उपस्थिति हर क्षेत्र में। कितनी सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कितनी सारी कतराएं होते जाते हैं, इसके बीच में हमको संभालते हैं परमेश्वर, उसकी उपस्थिति से हमको संभालते हैं, उसका स्पेशल प्रोटेक्शन में। तो ये 5 पर्पसेस में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए कितना लाभदायक है। He is with us to guide us, to provide for us, to give us rest, and to prosper us, and also to protect us। इस प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करें और वो महसूस करके हम आने वाले दिनों में प्रभु से धन्यवादी रहें, उनकी आवाज को सुने, उनको हमारा हाथ दे दीजिए, वो हमें चलाने दो, वो हमें संभालने दो, हमें सुरक्षित रखने दो, वो हमें गाइडेंस देने दो, और उनकी प्रोविजन बस काफी है, उसमें संतृप्त रहे। वो सब हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो विचार के साथ हम आगे का जीवन हम धन्यवाद के साथ जीने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की